हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4th का, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। उसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दो हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्टली हम चैप्टर 4 का व्हाट इज एग्जीक्यूटिव ये देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स वर्ल्ड में कितने हैं ये देख चुके हैं। व्हाई डिड इंडिया चूज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ये देख चुके हैं हम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख चुके हैं हम। स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर्स क्या होती है ये देख चुके हैं हम। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर देश के लिए क्या करते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट जी थे वो कौन थे? हेड ऑफ द स्टेट थे। और ये कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और अ कोalition इन अ लोकसभा, लोकसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी में जीतती है, मतलब इलेक्शन होते हैं और जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट से जीतती है उसके हेड को कौन बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी पार्टी जो इलेक्शन जीतती है सबसे ज्यादा वोट से, उनके हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द गवर्नमेंट, ये कौन होते हैं? हमारे मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं हमारी पूरी गवर्नमेंट के अंदर। हमारे पूरे देश को चलाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है, समझे। इसीलिए पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी की पावर्स क्या क्या होती है, इनके पास स्पेशल पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहले फॉर्म्स एंड लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रेसिडेंट को कौन सलाह देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एलोकेट्स पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर, जैसे हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, है ना, और विदेश मंत्री होते हैं, उनको फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मिनिस्टर कौन बनाता है? इनको अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के मिनिस्ट्रीज कौन देता है? ये प्रेसिडेंट ही बोलते हैं कि भाई ये वाला जो बंदा है ये होम मिनिस्टर होगा और ये वाला जो बंदा है ये फॉरेन मिनिस्टर होगा। ये कौन बताता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं, ठीक है। मतलब इनको एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं कि भाई तुम होम वाला संभालो, तुम फॉरेन वाला संभालो, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं, ठीक है। एक्ट्स एज द मेन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट होते हैं और कैबिनेट के बीच में जो एक बांध टाइप का होता है ना, कि एक जगह से अगर बीच में नदी बह रही है, एक जमीन के हिस्से से दूसरे जमीन के हिस्से पर जाना है, तो एक जमीन का हिस्सा प्रेसिडेंट है, दूसरा कैबिनेट है, तो इनके बीच में बांध का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन मेजर अपॉइंटमेंट्स, तो कुछ भी मेजर चीज होती है, कोई भी बड़ी चीज होती है, तो उस पर इनको सलाह कौन देता है? प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ठीक है। मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं, डिपार्टमेंट्स देते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद लिंक बिठाते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, और प्रेसिडेंट को क्या देते हैं? थोड़ी सी एडवाइस भी देते हैं। चले उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो भाई सारा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि सारे ये लोग मिलके, इनके हेड कौन है? पीएम जी हैं, और ये लोग पीएम जी की बात सुन रहे हैं और जाके प्रेसिडेंट जी को बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। तो ये बीच का रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। द कैबिनेट और द टीम ऑफ मिनिस्टर्स दैट वर्क्स विद द प्राइम मिनिस्टर, ये कौन होते हैं? ये कैबिनेट होते हैं, मतलब जो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके जो काम करते हैं उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इनकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होता है मैं बताती हूँ, देखो। दिस इज अ की फीचर, the entire council is jointly responsible to the Lok Sabha. If a no confidence motion is passed, the entire government has to resign. It's all for one and one for all.
इसमें मैंने क्या बताया था आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और ये सारे मैंने क्या बताया था, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होती है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब उठाया जाता है, अगर एक भी बंदे के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक भी बंदे के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है या उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया जाता है, मतलब भाई हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने ये चीज गलत करी है, अगर ये चीज एक बंदे पे आता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, उनको रिजाइन देना पड़ता है अपनी जॉब से। क्या देना पड़ता है, रिजाइन। फिर अगेन इलेक्शन होते हैं, मतलब अगेन नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना जाता है। मतलब एक बंदे के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया ना, तो क्या होता है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें, उन सबको रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब एक की वजह से सबके सब डूब गए, ये वाली कहानी है, ठीक है। इसको ही हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, समझ गए। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हेड होते हैं, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब सभी को साथ मिलकर काम करना होता है। अगर एक भी बंदे के खिलाफ कोई बात उठी तो सब के सब गए, समझे। चलिए, अब हमने क्या बोला था कि हमारे एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट है, फिर हमारे पीएम है, फिर हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देन हमारे पुलिस, आईएएस, आईपीएस वगैरह ये सब कुछ आते हैं। अब इनको हमने क्या पढ़ा था, इनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। इनको परमानेंट क्यों कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इन्हीं के साथ 5 साल तक रहेगी। ये सारे 5 साल बाद चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो पुलिस बन चुके हैं, जो आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, ये परमानेंट हैं, इनको 5 साल बाद चेंज नहीं किया जाएगा, समझे। द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये लोग तो बस भाई ऑर्डर देते हैं, देखो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब ऑर्डर देते हैं, लेकिन सब कुछ चला कौन रहा है, संभाल कौन रहा है, ये तो यही लोग संभाल रहे हैं, जो हमारे पुलिस वगैरह परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यही संभाल रहे हैं ना सब कुछ, पूरा देश। A large organization of trained and skilled civil servants like IAS and IPS officers who implement the government policies. ये लोग क्या करते हैं, आईएएस एंड आईपीएस होते हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लोगों तक जो सरकार ने लॉ, कानून, नियम कानून जो भी बनाया है वो सब कुछ लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, आईएएस, आईपीएस, हमारी पुलिस, गवर्नमेंट, मतलब पूरा हमारा पूरा सिस्टम इसी में आ जाएगा, ठीक है। They are politically neutral and remain in office even when the government changes, मतलब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर एक आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, हर 5 साल में बदलते रहेंगे, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये सेम रहते हैं, और इनको सारे लोगों के साथ सेम रहना पड़ता है। मतलब एक नया नेता बने, मान लो कि फिर से इलेक्शन हुए, नए पीएम बने, ठीक है, नए पीएम बने, अब इनको तो देश के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, ये बैठ के तो पढ़ नहीं रहे थे इतने साल से, है ना, तो इनको ये सारी देश के बारे में चीजें बताएगा कौन, हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है यही बताएगी, मतलब हमारी ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आईएएस, आईपीएस हैं ऑफिसर्स, यही लोग इनको क्या बताएंगे, सारी देश के बारे में जानकारी देंगे कि भाई देश में ये चल रहा है, देखो, ठीक है, समझ गए। Recruited through a competitive process of by the Union Public Service Commission, ये लोग कैसे चुने जाते हैं, ये लोग चुने जाते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोसेस होता है जहां पे बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, जिसको यूपीएससी का एग्जाम कहा जाता है। इसमें से जो सेलेक्ट होते हैं उनको आईएएस और आईपीएस बनाया जाता है। अब बताओ भाई, देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इनको क्यों इतनी नॉलेज वाला भरा काम दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखो जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए कोई नॉलेज बैकग्राउंड नहीं रखा गया है कि हाँ भाई कोई इतना पढ़ा लिखा होगा तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, भाई कोई अनपढ़ इंसान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस उसकी सोच समझ बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब कुछ तो नॉलेज चाहिए ना भाई, देश ऐसे तो नहीं चलाया जा सकता,
कि भाई जिस मर्जी को पकड़ा दिया शासन, है ना। इसलिए नॉलेज के लिए आईएएस और आईपीएस के प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट रखा गया है ताकि सारी नॉलेज इनके पास हो और ये लोग किसकी हेल्प कर सके, पीएम की, प्रेसिडेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह की हेल्प कर सके देश को अच्छे से चलाने में। समझ गए आप? चलिए ठीक है। अब रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है? सबसे पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी लॉ बनता है उसको इम्प्लीमेंट करना इनका काम होता है, मतलब जनता तक पहुंचाना, ठीक है। एडवाइजरी रोल, ये प्रेसिडेंट को, पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं कि भाई इस टाइम पे ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेली का जो काम होता है देखना कि भाई ये चीज यहाँ पे सही हो रही है, वो चीज वहां पे सही हो रही है, ये सब कुछ भी कौन करते हैं? हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है। इनके पास चैलेंजेस क्या होते हैं? कई बार ये लोग सिटीजन्स की जो इच्छाएं वगैरह है वो पूरी नहीं कर पाते। कई बार लोग बहुत कुछ मांगते हैं इनसे, चाहते हैं कि ये लोग ये करें वो करें, लेकिन ये बहुत सारी इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये कई बार नहीं कर पाते, ठीक है। फेसेस चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बुरे नेता आ जाते हैं ना, कोई बुरा नेता अगर देश में आ गया, वो कह रहा है भाई देश की जनता को ऐसे करो, ऐसे ट्रीट करो बुरे तरीके से, तो भाई जो आईएएस आईपीएस जी होते हैं वो क्या होते हैं, ये इनके अंडर में होते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं ना, इनके अंडर में होते हैं ये। अगर आईएएस और आईपीएस को पीएम बोल रहे हैं भाई ये काम ऐसे करो, तो इनको वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर बुरा नेता आ गया, बुरा पीएम आ गया, बुरे प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो इनकी जॉब पे, इनके काम में डिफिकल्टी हो जाती है, इनको चैलेंजेस आने लगते हैं कि हम भाई देश के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे। इन लोगों को वैसे ही काम करना पड़ता है जैसे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, समझे? चलिए, अब समरी क्या थी पूरे चैप्टर की? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव वो होती है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब जनता तक पहुंचाती है। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होती है जहां पे पीएम क्या होते हैं? रियल हेड होते हैं, और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द रियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इनके पास सबसे ज्यादा रियल पावर है, और यही लोग क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लेजिस्लेचर को। मतलब लेजिस्लेचर इनसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई ये तुमने किया है तो क्यों किया, ठीक है। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को रियली में कौन इम्प्लीमेंट करता है? हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव करती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एक बार में देख के समझना है तो प्लीज इस वीडियो को 2 बार आराम से देखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और सारे मैं पॉइंट्स वाइज बताती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बताती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ आया हो और चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।